मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। मेरा मन कहता है कि इससे बेहतर रिश्ता मुझे नहीं चाहिए। तुम दोनों भी वाकई न्यूली मैरिड कपल की तरह लग रहे हो। जो आपकी पसंद है वही मेरी पसंद है। तो तुझे अनीता के लिए जीवन साथी खोजना चाहिए, अपने लिए नहीं। चल चुपचाप गाड़ी में बैठ और चल मेरे साथ। क्या हम आपके गुलाम हैं? क्या कर सकती हूँ ये अब मैं तुझे भी नहीं बताऊंगी। जो कुछ मुझे करना है उसका फैसला मैं खुद करूँ। लेकिन अब मैं कह रही हूँ, तोड़ दे इस मंगनी को। आओ ना कौशल्या, अच्छा किया जो तुम मिलने आई, वरना मैं खुद ही सोच रही थी तुम्हें मिलने का। अरे सोचा था तो आ जाती, क्यों नहीं आई? मैं नहीं आई, तुम आ गई ना, बात तो एक ही हो गई। अच्छा यहाँ बात करेंगे या कमरे में जाकर? तुम्हारे कमरे में बैठ जाते हैं, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। अच्छा आ कौशल्या, आना, बैठो, आराम से बैठो। ब्याह के संबंध में बात करनी है मुझसे? हाँ, ब्याह के संबंध में ही करनी है। शायद मेरा कहना तुम्हें बुरा लगे, लेकिन गलतफहमियां बढ़ जाए इससे पहले मैंने सोचा मैं कह ही डालूं। ऐसा क्या हुआ कौशल्या? पहले तो मुझे वचन दो कि इस बात का जिक्र तुम भाई साहब से नहीं करोगी। लेकिन हुआ क्या, बता तो सही। आज जब गीता घर आई तो वो बहुत परेशान थी। बार बार पूछने के बाद पता चला कि दामाद जी फिर उसे मिलने चले आए। राधे फिर गया था उससे मिलने? हाँ, और वहां जाके वो जिद करने लगे कि मेरे साथ घूमने चलो। जब गीता ने इनकार कर दिया तो उसका हाथ पकड़ के जबरदस्ती करने लगे। कमाल की बात है, ये हुआ क्या है राधे को? क्यों ऐसी हरकतें कर रहा है वो? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्यों कर रहे हैं ऐसा गीता के साथ। मेहंदी वाली रात जो बात हुई है वो तो मैंने तुम्हें कही नहीं। क्या हुआ मेहंदी की रात? कौशल्या, तू कुछ छिपा रही हो क्या मुझसे? साफ साफ कहना। दामाद जी अपने दोस्तों को लेकर अचानक घर पहुंच गए और कहने लगे कि वो अपने दोस्तों को गीता से मिलवाना चाहते हैं। फिर घर में मेहमान भरे हुए थे। गीता के हाथों पर मेहंदी लगी हुई थी। हमने दामाद जी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो एक न माने। गीता के डैडी को इतना गुस्सा आया कि वो उसी वक्त भाई साहब को फोन करना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें रोक लिया। बहुत अपमानजनक था वो सब। आखिर हमें वही करना पड़ा जो दामाद जी चाहते थे। कौशल्या, ये सब सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। राधे की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मेरी तुमसे एक विनती है, दामाद जी को समझाओ। गीता बहुत सरफिरी लड़की है। मुझे तो डर है कि कहीं गुस्से में आकर वो अपनी जान को कुछ कर ना बैठे। अब ये मामला सिर्फ तुम सुलझा सकती हो। मैंने कहा ना तुमसे, तुम बेफिक्र रहो। मैं राधे से बात करूंगी, पूछूंगी उसे ऐसी गलत हरकतें क्यों कर रहा है वो। तुम उन्हें डांटना मत, बात करके आराम से समझाना। कौशल्या, चिंता मत कर, मैं जानती हूँ किस तरह बात करनी है मुझे उससे। एक्सक्यूज मी, यस दिनेश का कमरा कौन सा है? सॉरी, बॉयज हॉस्टल है, यहाँ लड़कियां अलाउड नहीं है। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि दिनेश का कमरा कौन सा है। यहाँ से लेफ्ट, रूम नंबर 9। थैंक यू।
प्रीति, तुम यहाँ कैसे? मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ आओगी। सोचा तो मैंने भी यही था दिनेश, कि मैं अब तुमसे कभी नहीं मिलूंगी, तुम्हारा नाम अपनी जुबान पर भी नहीं लाऊंगी, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई दिनेश। बैठो प्रीति, यहाँ बैठो। कितने दिनों के बाद देख रहा हूँ। सच कहूं प्रीति, मुझे उम्मीद जरूर थी कि हम दोनों एक ना एक दिन जरूर मिलेंगे। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी। अब मिल लिया ना, अब छोड़ो इसे, चलो। दिनेश, आज हम शायद आखिरी बार मिल रहे हैं। अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे। बाबूजी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। रिश्ता तय कर दिया है? हाँ दिनेश, और बाबूजी के सामने कुछ कहने के लिए मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती। प्रीति, तुम उनसे इतना तो कह सकती हो कि तुम्हें अभी शादी नहीं करनी और आगे पढ़ना है तुम्हें। मैंने कहा था, लेकिन वो नहीं माने। प्रीति, तुम्हें कोई भी जबरदस्ती शादी के मंडप में नहीं बिठा सकता। दिनेश, बाबूजी कुछ भी कर सकते हैं। वो अपनी मर्जी से मुझे किसी भी कॉलेज में भेज सकते हैं, कहीं भी मेरा रिश्ता करवा सकते हैं, और जब चाहे मुझे शादी के लिए मजबूर भी कर सकते हैं। दिनेश, मैं तुमसे यहाँ माफी मांगने के लिए आई थी। मेरी वजह से तुम्हें तो दुख पहुंची है, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर देना। बस इसलिए मैं यहाँ आई थी। प्रीति, देखो प्रीति, इसका कोई तो हल होगा, कोई तो रास्ता होगा। नहीं दिनेश, इसका कोई हल नहीं है, कोई रास्ता नहीं और कोई उम्मीद भी नहीं है। बाय दिनेश। प्रीति, एक देखो दिनेश प्लीज, तुम मेरे पीछे नहीं आओ, मुझे रोकोगे भी नहीं। तुम्हें मेरी कसम। राधे, बेटा इस वक्त रात को कहीं जाने की तैयारी हो रही है? नहीं माँ, सोने की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। अरे हाँ, वो गीता की मम्मी आई थी मुझसे मिलने। अच्छा? बड़ी तारीफ कर रही थी तुम्हारी। मेरी तारीफ? क्या कह रही थी वो? कह रही थी हम बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसा दामाद मिला है हमें जो शादी से पहले हमारी बेटी से बहुत प्यार करने लगा है। उसे देखे बिना उसे चैन ही नहीं आता। ऐसा बोल रही थी वो? और क्या कहा उन्होंने? और ये भी कह रही थी कि आए दिन उसे मिलने के लिए बेचैन होता है, जिद करता है घूमने चलो और अगर नहीं मानती तो जबरदस्ती भी करता है। सच कह रही थी बेटा वो। नहीं माँ, मैं जबरदस्ती नहीं करता हूँ। अगर वो नहीं मानती है तो मैं उसे प्यार से समझाता। कमाल है, प्यार से क्यों समझाता है? तू उसका होने वाला पति है, अगर वो नहीं मानती तो 2-4 थप्पड़ रसीद कर दे उसे। ये क्या कह रही हो माँ? क्यों? गलत कह रही हूँ मैं उसे थप्पड़ कैसे मार सकता हूँ? अरे, थप्पड़ कैसे मारी जाती तुझे नहीं पता? ये क्या? मुझे थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ कैसे मारा जाता है ये सिखाने के लिए। जब तक तेरा ब्याह नहीं होता तू गीता से मिलने नहीं जाएगा, और अगर तू गया तो यही सबक तेरे बाबूजी तुझे सिखाएंगे। शादी हो जाने दो, उस गीता की बच्ची को सबक मैं सिखाऊंगा। अमिता, पता है मैंने आज तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? पता है, तुम्हें मेरी याद आ रही थी ना,
याद तो आ रही थी मगर इस सेंस में नहीं। तो फिर किस सेंस में? मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। तुमने मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। अरे बाबा, तुम सुनना चाहती हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो सुनाओ ना। मिस राधा की ऑफिस के यहाँ से मेरा लोन अप्रूव हो गया। फैक्ट्री होगी, मेरा ऑफिस होगा और मेरा खुद का बिजनेस भी होगा। और नया घर होगा, नई गाड़ी होगी, ढेर सारे नौकर होंगे, सब कुछ होगा मेरे पास। और क्या चाहिए? यही काफी है मेरे लिए। मगर ये तो सबके पास होता है, तुम्हारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो किसी के पास नहीं। ऐसी कौन सी चीज है जो किसी के पास नहीं है लेकिन मेरे पास हो सकती है? वो चीज नहीं है ना, वो तो एक स्वीट सी लड़की है, अमीता। ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या उसका तुम्हारे पास होना जरूरी नहीं है? अमीता तो अभी मेरे पास है और हमेशा रहेगी ना। अमीता हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। लेकिन एक बात पूछूं, जब तुम कामयाब हो जाओगे तो क्या मुझे भूल जाओगे? तुम्हें भूलने से पहले ही मैं तुमसे शादी कर लूंगा। जाओ जाओ तुम। सुमित्रा देवी, गुड नाइट। शराब उतनी ही पीनी चाहिए जितनी हजम कर सको। ये नसीहत उसने करनी चाहिए जिसने खुद कभी शराब न पिया, समझे? विजय, यस सुमित्रा देवी, और कुछ कहना बाकी है अभी तक तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, लेकिन कहने से कोई फायदा नहीं। कल सुबह बात करेंगे। सुबह क्यों? सुबह क्यों? हाँ, जो कुछ कहना है अभी कहो। सुनो, मुझे नसीहतें नहीं सुननी, इसके अलावा जो कहना है कहो। नसीहत नहीं, मशवरा दे रही हूँ। घर में बैठ के जितनी शराब पीनी है पी लो, लेकिन बाहर जाकर आज से तुम शराब नहीं पियोगे, कम से कम उस वक्त तक जब तक तुम्हारी शादी ना हो जाए। क्यों नहीं पीऊंगा? हाँ, किसी की चोरी है क्या? मैं नहीं डरता किसी से, समझे? अपने हालात से भी नहीं डरते हो? अरे तुम शराब अय्याशी के लिए नहीं, बल्कि अपनी फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए पी रहे हो। क्या मैं इतनी बात समझ नहीं सकती? देखो विजय, तुम्हारी जरा सी गलती सारे किए कराए पे पानी फेर देगी, और अगर 34 साल में रिश्ता नामंजूर कर दिया ना तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। इसीलिए कह रही हूँ, अपने बहके कदम संभाल के रखो। गुड नाइट। पाए लगो भाई साहब। कैसी है आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? आपसे मिलने के लिए बहुत बेचैन। अब मुलाकात हो गई तो राहत मिल गई। अच्छा, आइए ना। बेटा, माँ साहब के पैर छू। माफ कीजिए। जीते रहो। आइए, आइए ना।
आइए। वाह, घर बहुत सलीके से सजाया आपने। आपकी पसंद की दाद देनी होगी। जी। और मुझे यकीन है कि प्रीति बिटिया भी आप जैसी होगी, घरेलू, सुघर। घर के काम में वही हाथ बटाती है। लेकिन वो है कहाँ? बुलाइए ना उसे। अभी बुलाती हूँ, आप बैठिए ना। जी। माँ साहब, आप ही का आशीर्वाद है। पता नहीं आप यकीन करेंगे या नहीं, लेकिन जिस रोज से आपने हमारे ऑफिस में कदम रखा है, उस रोज से हमारी कंपनी का मुनाफा और बढ़ गया है। अरे वाह, फिर तो मैं हमेशा चलाया करूंगा। मैं भी यही चाहूंगा भाई साहब कि हमारे बीच जो संबंध बना है वो हमेशा बना रहे। ईश्वर ने चाहा तो ऐसा ही होगा। ये लो, प्रीति भी आ गई। तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। कहाँ थी तुम? जी मैं अंदर तैयार हो रही थी। वाह, बड़ी प्यारी लग रही है हमारी बिटिया। बस भाई, अब और इंतजार नहीं होता। कैसा है? ये रोशनी कब हमारे घर आएगी, इसका इंतजार। और अगर आपने इस बात का आज फैसला नहीं किया ना, तो हमारी लड़ाई हो जाएगी। अब बताइए, शादी की तारीख कब पक्की कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, राधेश्याम की शादी हो जाए फिर इनकी भी शादी की तारीख पक्की कर देंगे। भाई साहब, इतना सब्र मुझ में नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि दोनों शादियां साथ हो जाए। आपकी बहू आपके घर और हमारी बहू हमारे घर आ जाए। इरादा तो हमारा भी यही था। अगर इरादा कर ही लिया है तो देर किस बात की है? पंडित जी को बुलाकर शुभ मुहूर्त तो देख ले। आपके बेटे की शादी जिस दिन तय हुई है, क्या वो मुहूर्त शुभ नहीं है? हम तो शादी की तैयारियां शुरू कर रहे हैं। बारात लेके आएंगे और अपनी बहू को साथ ले जाएंगे। ठीक है ना विजय? जब आप बड़ों ने फैसला कर ही लिया है तो मैं क्या कह सकता हूँ। भाई साहब, आप क्यों नहीं कुछ कह रहे हैं? शादी तय है ना? अपर्णा भी हाँ कह रही है। अब जब सब राजी हैं तो फिर भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। ये बात तय रही। बधाई हो भाभी। अब जरा मुंह मीठा करवाइए। अभी ना। क्या हुआ प्रीति? दिनेश, मेरी शादी की तारीख पक्की हो गई है। अब हम क्या करेंगे? घर छोड़कर भाग सकती हो मेरे साथ? दिनेश, बोलो प्रीति, तुम सबको छोड़कर भाग सकती हो मेरे साथ? प्यार करती हो ना मुझसे? शादी भी करना चाहती हो ना मुझसे? हाँ, लेकिन मैं घर छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? देखिए, घर तो तुम्हें छोड़ना ही है, या तो मेरे लिए या फिर उनके लिए जो बारात लेकर आएंगे। झरनों पर किसकी बंदिश है, पवन पे किसका पहरा है। लहरों को किसने बांधा है, किरण पे किसका पहरा